गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि भाई दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। दिल्ली पुलिस की भर्तियां आज से चालू हो गई हैं। उम्मीद करता हूं तुम लोगों को पता चल गया होगा। तो दिल्ली पुलिस की भर्तियों में इस कोरोना काल में 5,000 से ज्यादा वैकेंसी, तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सभी के सभी लोग जितने कोचिंग सेंटर हैं, सभी लोग अब जो है कुकर मुत्ते की तरह बाहर आएंगे। सभी लोगों का यही काम होगा। आईसीएस कोचिंग सेंटर में पढ़ करके कई बार बच्चे टॉप कर चुके हैं। पिछली भर्ती में भी हमारे पास पढ़ के प्रीति ने और सीमा ने फर्स्ट रैंक लिया था ज्वाइंट रूप से। दोनों सोनीपत ब्रांच में पढ़ी थी, स्कॉलरशिप बैच की स्टूडेंट्स थी। उसी तरीके से अब आईसीएस तो फिर से वही रिजल्ट दोहराने जा रहा है। हम उसी तरीके से फिर से पढ़ाएंगे। आप लोग सही डिसीजन लेते हैं या गलत डिसीजन लेते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं या गलत रास्ते पर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आप लोगों के रिजल्ट को, फ्यूचर को डिटरमाइन करेगा। कुछ लोग तो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी लगातार पढ़ते जा रहे थे। इस लॉकडाउन के पीरियड में यूट्यूब के ऊपर हमने परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और भैया उसके साथ रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजिज, मिक्सचर, उसके बाद टाइम डिस्टेंस, टाइम वर्क और जो है बोट स्ट्रीम, ये सब चीज़ें हमने करवा दी। इसके बाद अब लगातार जो है जो बाकी जो सब्जेक्ट्स बच गए हैं, बाकी जो सिलेबस बच गया वो भी करवाएंगे। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ने के बाद कितने बच्चे रह गए थे हरियाणा ग्रुप डी में, एचएसएससी क्लर्क में और बाकी चीज़ों में, तो वो तुम अब फिर से देख लेना। अब तुम फिर से देख लेना ये बात। तुम्हें सही से मार्गदर्शन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए और सिलेक्शन के लिए सही मेहनत चाहिए, या तुम फिर से रहने वाले हो। ये बात, तुम सही रास्ता चूज कर रहे हो या गलत रास्ता चूज कर रहे हो, चलिए डिसाइड करना। ये आईसीएस होमवर्क के ऊपर इसका लिंक है, उस लिंक को आप देख सकते हो, उस चीज को आप जो है देख लेना। पीडीएफ मेन की जानकारी वाले वे कहां हैं? मैंने कहा था ना स्क्रीनशॉट लेके वो लगा ले। बता दे एक बार। To get the most out of your Audible app, start by signing in with your Amazon account. चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो सभी स्टूडेंट्स को जो 2020 में उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम तैयारी करते रहें और कभी ना कभी इस तैयारी का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ऑल ओवर इंडिया और बहुत सारे लोग नेगेटिविटी में डूब के शांति से, आराम से, जैसे दुनिया ख़त्म ही हो गई है, इस उम्मीद पे ही जिंदा थे कि बस कोरोना कब होगा और कब जीवन ख़त्म होगा। लेकिन बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी से भरे हुए थे और वो जानते थे, मैंने कहा था कि हर रात की सुबह निश्चित है। और देखिए आज ही आपके सामने वो सवेरे की पहली किरण आ गई। इस किरण के रूप में दिल्ली पुलिस की एक बेशुमार भर्ती आप लोगों ने देखा होगा, ये वायरल न्यूज़ है आज की, और बहुत बड़े संख्या में महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए, पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए वैकेंसी आई है। एक बड़ा एज ग्रुप इसमें अप्लाई कर सकता है। 18 से 25 साल के सभी लोग, जितने नौजवान हैं जिनकी हाइट हेल्थ ठीक है, जिनका की फिजिकल ठीक है, और अगर नहीं भी है तो अभी मौका है, उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आई हैं। अब जो लोग रोने वाले हैं उनका भगवान भी भला नहीं करेगा। इस लॉकडाउन पीरियड में ये वैकेंसी एक उजाला लेकर आई हैं, एक ऐसी सुबह
सुबह जिसमें हर कोई खुश रह सकता है, जिसमें हर कोई उम्मीद कर सकता है एक उज्जवल और अच्छे भविष्य की। ये भविष्य सुखमय होगा अगर अब आप मेहनत करेंगे। बहुत जल्दी ही पेपर भी होगा क्योंकि पूरी शीट उन्होंने आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन क्योंकि बहुत सारे पेजेस हैं, अब सर भी वही देख रहे थे, तो उतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। मैंने थोड़ा सा उसमें से मेन को निकाल लिया था। मैंने भी पूरा डिटेल से पढ़ लिया और जो मुझे लगा हर एक को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी का भाई किसी की बहन कोई खुद एलिजिबल होगा इसके लिए। तो इसके फॉर्म्स आपको पता चल गया है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं इसके फॉर्म। आज अब हो सकता है अब या दोपहर 12 बजे के बाद इसको खोल दिया जाए और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाए, नहीं तो आज इवनिंग तक आ जाएंगे। 1 अगस्त से 7 सितंबर तक आपके पास टाइम है, लेकिन बैठे मत रहना। ये ना हो कि तुम 7 को ही उठ के चलो कि आज ही भरेंगे। 1 अगस्त से, मान लीजिए आज साइट नहीं खुलती है या शाम तक खुलती है, तो कोई बात नहीं, 2, 3, 4, 5 पूरा महीना आपके पास है। पूरा अगस्त और सितंबर का पहला हफ्ता, ये पूरा हफ्ता इसमें भरे जाएंगे फॉर्म्स। इस फॉर्म्स भरने के बाद इसी में एग्जाम, क्योंकि एसएससी कंडक्ट कर रहा है ना, तो वो तो अपना पूरा शेड्यूल डालता है। अब एसएससी ने अपना शेड्यूल डाला कि हम एग्जाम लेंगे नवंबर में। 27 नवंबर से ये पेपर स्टार्ट होंगे 2020 और फिर ये चलने वाले हैं आपके 14/12/2020 तक। एक बार सर को बोलना, 2020 तक, यानी ये लंबे टाइम तक चलेंगे। और एसएससी है, ऑनलाइन पेपर लेता है, तो ऑनलाइन ही पेपर चलता रहेगा। काफ़ी लंबा टाइम मिला है पढ़ने का इस दौर को देखते हुए। वैसे तो 6-7 महीने, साल भी कम होता है, लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल है तो आप ये मान के चलिए आधी दुनिया सोई पड़ी है। ये मैं स्टार्टिंग से कह रही थी, परिमल सर भी कहते थे कि बहुत सारे लोग तो सोए पड़े हैं जो तब जागेंगे जब फॉर्म आएंगे। अब जो हमारे साथ मई से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है, जिसने पूरा मई 5-6 घंटे पढ़ा, जून पूरा पढ़ा और जुलाई पूरा पढ़ा, इनकी बराबरी करने में अपने आप देखो रोज के 5-5, 6-6 घंटे जो लोग ऐप पर पढ़ रहे थे, वो कितना ज्यादा सिलेबस, तो उनका एक बड़ा हिस्सा जो बाकियों ने अभी तक शुरू भी नहीं किया, वो उनका पूरा। जो कोचिंग सेंटर्स में बैठे हुए थे स्टूडेंट्स की, जब खुलेंगे उस भरोसे, तो मैंने तब भी कहा था कि 2020 मत मान के चलो कि कोचिंग सेंटर, कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज खुलेगा। इनके भरोसे अभी फिलहाल में बीमारी का इतना महामारी फैली है कि ये भी खुलने नहीं है, लेकिन पेपर तो आ गए। तो जो समझदार थे ना, वो उस टाइम रोना रोते रहे, कुछ भी कह के कि हम तो ये हो गया, हम तो वो हो गया। अब वो रोने वाले पीछे और जो पॉजिटिविटी से भरे हुए थे वो आगे। अब देख लो डिफरेंस, यहीं दिख गया डिफरेंस। अब 14-12 तक जिनके एग्जाम है, कुछ मूर्ख अभी भी सोचेंगे कि 12वें महीने में मेरा होगा। टारगेट इसको बनाना, 27/11 को तुम्हारा एग्जाम है। किसी का 14 को होता रहे, तुम्हें ये सोचना है हमारा 27 तारीख का पेपर है। अब तुम्हारे हाथ में अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है और नवंबर, क्योंकि एंड में है ना तो नवंबर भी है। ये मान लो 4 महीने तुम्हारे हाथ में हैं। अब भी जाग जाएंगे जो, वो आगे निकल सकते हैं, क्योंकि 5 महीने से जनता खाली बैठी थी और इतने दिन अगर कोई पढ़ाई छोड़ देना तो ये मानो वो जीरो है। जो बच्चे मार्च लॉकडाउन के बाद से पढ़े ही नहीं हैं, या जिन्होंने सिर्फ कान में लीड लगा के सोचा कि हम पढ़ रहे हैं, जिन्होंने कॉपी पेन उठाया ही नहीं, जिन्होंने नोट्स बनाए ही नहीं, जिन्होंने प्रैक्टिस की ही नहीं, पूरा मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अब अगस्त की डेट चल रही है। आज 1 अगस्त है। ये सब इतना टाइम बहुत होता है ब्लैंक करने के लिए किसी भी इंसान को। अगर मैं भी ना पढ़ूँ ना इतने महीने, तो 100% मैं भी बहुत सारी चीज़ें भूल जाऊंगी, शायद मुझे 10% भी याद ना रहे। तो आप तो बहुत कम पढ़े हुए थे, बहुत सारे लोग तो जो बैठे थे। देखो, अब ये जीवन भर याद रखने की चीज़ें होती हैं। ये सबक सीख लो कि कभी भी पढ़ाई से अगर तुम ये सोचोगे कि जब आएगी, वह ना जब आग लगेगी तब कुआं खोदने चले हैं, तो वो वाली हालत होगी बहुत दुनिया की। अब जो पढ़ाई कर रहे थे, जो लोग स्टार्टिंग से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात। अब भी फिर भी ये कहूंगी मौका दोबारा मिल गया। अभी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब भी 4 महीने हैं। जो पढ़ लिए वो तो 4 महीने पढ़ लिए, उन्हें अब 8 महीने मिल गए तैयारी करने के। लेकिन जो बिल्कुल ही सोए हुए हैं, आधे मूर्ख तो अभी भी सोए रहेंगे। अब भी 4 महीने हाथ में, इसको मत गवा देना। 18 से 25 साल तक के लोग एलिजिबल हैं। 5846 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। 5846, 6000 लगभग वैकेंसी हैं। कम नहीं होती इतनी वैकेंसी। आपको अगर मेहनत करनी है ना, तो आपकी नज़र एक वैकेंसी पे होनी चाहिए। 6000 वैकेंसी कभी कभी आती हैं, कभी वरना 2000, 1500, 2500, इतने में सारे। और इसमें ये देख लो कि कांस्टेबल अकेले जो मेल हैं लड़कों के लिए 3433 सिर्फ लड़कों की है इसमें वैकेंसी। लड़कियों के लिए तो भंडार खुला हुआ है 1944। लड़कियों की संख्या वैसे भी कम होती है, तो लगभग 2000
बहुत बहुत बड़ा, अगर देखा जाए तो ये बहुत सारे पद निकले हैं, और इतनी बड़ी भर्ती में भी अगर कोई इंसान बैठा हुआ है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो वो उसकी गलती है। अब भगवान ने आपको मौका दे दिया, वैसे भी सावन का महीना चल रहा था, तो शिव शंकर की कृपा रही कि आप लोगों के लिए वैकेंसी बहुत अच्छे टाइम पे आ गई। अब नहीं आता अगर आपका नंबर, तो इसको अपनी कमी मानना, ये भगवान की है, किस्मत की कमी नहीं है। किस्मत ने रास्ता खोल दिया, भगवान ने जो आपके लिए करना था कर दिया। अब फाइनली आप अपने लिए खुद डिसीजन लीजिए कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और पढ़ना है तो किस हद तक पढ़ना है, कितनी मेहनत करनी है।